हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन संख्या पद्धति से बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको पेपर में मिलेगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसकी इकाई स्थान पर 5 हो। ओके, ये कह रहा है। देखिए आपकी ये संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए और ये दूसरी शर्त है कि इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। आपको ऑप्शन में तो देखिए सब में आपको क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पे 5 आपको दिख रहे हैं। इतनी तो आपके चारों ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य रूट संख्या। आइए हम पता करते हैं अभाज्य रूट संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए ये संख्या अभाज्य रूट संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से डिवाइड हो, यानी काटी जाए तो वो अपने आप से बिल्कुल उसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे अगर हम 105 को काटेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 5 से, यानी वो संख्या अपने आप से ही डिवाइड हो। तो ये आप 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी। ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। और ये आपकी जो है अपने आप से ही डिवाइड होगी। इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, इसलिए इसमें जो है कि आपका जो है कि दोनों शर्त इसमें लागू हो रही हैं। क्यों? चूंकि इकाई के स्थान पे 5 भी है और अभाज्य रूट संख्या भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 का मतलब इनमें चौथा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5। आंसर 5 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है कि वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। देखिए इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त ये है कि वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य है। यानी इसमें 2 शर्त है कि वो जो है कि संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो देखिए इसमें सम संख्या है तो आपको सब दिख रही हैं। ठीक है, 2 4 6 8 2, यानी चारों जो है कि संख्याएं तो सम हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है कि अभाज्य रूट संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रूट संख्या और सम होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो है कि आपकी अभाज्य सम रूट संख्या कौन सी होगी? 2। वो कैसे? वो इसलिए कि ये तो आपका 2 से 2 दूना 4, ये आपकी रूट संख्या होगी नहीं। 2 तेईस है, इसके 2 और 3 2 गुणनखंड होंगे। इसके 2 दूना 4 दूनी 8 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या यही केवल आपकी 2 ही ऐसी है कि इसके केवल 2 गुणनखंड। क्यों? चूंकि 2 के 2। ठीक है, तो ये आपकी अभाज्य भी संख्या है और सम भी संख्या है। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 0, 3, 4, 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर इतना ही पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए या फिर सबसे छोटी संख्या बताइए। ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। उसके बाद क्या करना है? अब सबसे छोटी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? सबसे छोटी संख्या। क्योंकि सबसे छोटी संख्या भी पूछा है तो सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे हम 0, सबसे छोटी संख्या तो 0 है, लेकिन हम सबसे पहले हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर हम आगे 0 लिख देते हैं तो संख्या का मान नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटी संख्या पहले हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7, फिर लिखेंगे 8। ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या। उसके बाद क्या कह रहा है कि संख्या का अंतर। अंतर पूछा है तो आइए हम यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। ठीक है, घटा लेते हैं। यहाँ से इसको उधार लेंगे। 10 10 से जाएगा आपका 8, तो बच जाएगा 2
उसके बाद यहाँ आपका बचा 2, इससे उधार लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 12, 12 से आपका जाएगा 7 तो बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे बचा 3, 3 से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से फिर उधार लेंगे 13, 13 से 7 जाएगा तो कितना, सॉरी 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 6, 8 से 3 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, यानी आपको कितना बच गया है 56,952। यानी आपका ऑप्शन किस में आ रहा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा में आ रहा है। इसका जो है कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 8 यानी जो इसमें 2 8 आए हैं उन दोनों स्थानीय मानों का क्या कह रहा है अंतर। ठीक है, तो अब इस सवाल को समझना है। इसमें आपको जो दिया गया है 28308, ठीक है, इनका क्या निकालेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान को आप स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आइए हम आपको बताते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 लिख देंगे, दूसरे वाला क्या करेंगे 8 लिखेंगे। उसके बाद सबसे आसान तरीका है यहाँ पे 8 लिखने के बाद इधर से अंक गिन लेंगे 1 2 3, बस उतने 0 रख देंगे। ओके, इस तरह स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। मानों का अंतर, तो आप क्या करते हैं अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है घटाना। आइए इसका हम घटाना कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप घटाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ से आप यहाँ से उधार लाएंगे, इसके पास आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, नहीं 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे भी बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा आपका 7 यानी 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है स्थानीय मानों का अंतर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें का जो है कि फर्स्ट यानी पहला जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आइए हम आपको बताते हैं। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन में स्थानीय मान का जो है कि यहाँ पे अंतर, योगफल या फिर बनने वाली संख्या, ऐसे क्वेश्चन बताती क्यों हूँ, इसलिए बताती हूँ कि ये एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है 4 के स्थानीय मान यानी 4 6 8 9 0। ठीक है, एक तो ये 4 का आप क्या निकालेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालेंगे सबसे आसान तरीका 4 लिखे, उसके बाद इधर से अंक गिने 1 2 3 4, बस उतने 0 रख दें यानी 1 2 3 4, ये आपका जो है स्थानीय मान निकाला है। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान वो मान होता है जिसका स्थानीय मान पूछता है। ठीक है, किसका स्थानीय मान पूछता है 4 का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहीं से हम अंतर निकालेंगे 4, यहीं से घटा लेंगे 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे आपको बचेगा 9, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, ये जो है क्या हो गया अब आपका आंसर, यानी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अब आप स्थानीय मान और अंकित मान के क्वेश्चनों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इस तरह अगर आप लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और आसानी से उत्तर आ जाएंगे।